नमस्कार, इवनिंग एजेंडा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। आज की तमाम बड़ी खबरों पर चर्चा करेंगे और सबसे पहले कवर्धा का जिक्र करेंगे, जहां पर शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने धर्म की राजनीति पर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि धर्म के लिए धर्मांतरण नहीं कराया जा रहा है, धर्मांतरण राजनीति के लिए करवाया जा रहा है। सब वोट बैंक की राजनीति के लिए हो रहा है। धर्मांतरण करवाने वाले और उसका विरोध करने वाले दोनों ही वोट बैंक के लिए इसका समर्थन और विरोध कर रहे हैं। वहाँ के जो निवासी हैं वो करेंगे, भगवान की पूजा का अवसर हमको मिलेगा, हमने छोड़ा नहीं। कि जो लोग धर्म के मामले में ये सब शोर मचाते हैं, जो धर्म का अंतरण करते हैं, धर्मांतरण कराते हैं वो, और जो धर्मांतरण का विरोध करते हैं वो, मजे की बात यह है कि दोनों को धर्म से कोई लेना देना नहीं रहता है, दोनों राजनीतिक कारण से करते हैं। धर्म के कारण धर्मांतरण नहीं हो रहा है, आप जान लीजिए। धर्मांतरण इसलिए हो रहा है कि पूरे विश्व में लोकतंत्र की बयार बही हुई है कि लोकतंत्र होना चाहिए। लोकतंत्र में क्या होता है कि हर व्यक्ति को मतदान का अधिकार होता है। हर व्यक्ति को मतदान का अधिकार होता है मतलब हर व्यक्ति एक वोट है। इसलिए अपनी संख्या बढ़ाओ, अपनी गोल बढ़ाओ, कहीं जाति के नाम पर, कहीं भाषा के नाम पर, कहीं क्षेत्र के नाम पे, कहीं धर्म के नाम पे, और किसी न किसी नाम पे अपनी गोल बढ़ा लो। तो एक एक आदमी, एक एक वोट महत्वपूर्ण होता है। कभी कभी एक एक वोट से जीत और हार हो जाती है। तो एक एक आदमी बढ़ाने के लिए ये मतांतरण हो रहा है। ये धर्म के लिए नहीं हो रहा है, ये राजनीति के कारण हो रहा है। आपने सुना किस तरह से स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की तरफ से बयान दिया गया। ऐसे कि मनीष हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं। मनीष, साफ तौर पर किसी पार्टी का जिक्र स्वामी जी ने नहीं किया है, लेकिन ये कह सकते हैं कि सियासी गलियारों में इस पर अब चर्चा होगी कि आईना दिखाने का काम तो कहीं ना कहीं ये बयान कर रहा है। मनीष, बिल्कुल, जिस तरह से स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद अपने बयानों के लिए जाने जाते हैं, उसी अपने बयान दिया है, खासकर राजनीति को लेकर के जो धर्मांतरण का विषय रहता है वो व्यक्ति विशेष से नहीं, जबकि बल्कि ये जो है राजनीतिक दल जो है वो अपने स्वार्थ के लिए करते हैं। उन्हें लगता है कहीं ना कहीं किसी व्यक्ति को अगर वो कन्वर्ट कर पाते हैं या उनसे मदद कर पाते हैं तो उनका जो वोट बैंक है वो तैयार होगा। कहीं ना कहीं एक व्यक्ति जो है वो वोटर का काम करता है और उनको लगता है कि ऐसे लोगों को अपने पक्ष में करने पर या इनके काम को आगे बढ़ाने से उनको राजनीतिक लाभ होगा। राजनीतिक लाभ के चलते धर्मांतरण का मामला है, नहीं तो कोई धर्म विशेष धर्मगुरु इस मामले में जो है इंटरफेयर जो है वो नहीं करते हैं। केवल राजनीतिक व्यक्ति ही अपने राजनीतिक स्वार्थ के चलते जो है धर्मांतरण के कार्यों को जो है कुछ को सपोर्ट करता है, कोई विरोध करता है, तो वो अपने स्वार्थ को लेकर करते हैं। इस तरह की बातें जो है आज उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कही है। बिल्कुल मनीष, और बहुत बड़ी बात उनकी तरफ से कही जा रही है। बड़ी बात ये भी कि किस संदर्भ में ये कहा गया। मनीष, क्या इस बारे में जानकारी, क्या नारायणपुर की किसी घटना का जिक्र हो रहा था या किस संदर्भ में स्वामी जी ने बयान दिया है? स्वामी जी का बयान है जो नारायणपुर की घटना को लेकर आया था कि नारायणपुर में जिस तरह से आदिवासी वर्ग जो है धर्मांतरण के विरोध में आगे आया, उसको विरोध प्रदर्शन किया। हालांकि उन्होंने कहा कि किसी भी विरोध का हिंसा से प्रदर्शन करके विरोध जताना सही नहीं है, हिंसा किसी भी तरह से उसको सही नहीं ठहराया जा सकता। लेकिन ये अच्छी बात है कि लोग अपने अधिकारों को लेकर आगे आ रहे हैं। धर्मांतरण अगर किसी कारणवश उनका हुआ था और उसका वो विरोध कर रहे हैं तो उन्होंने उसका समर्थन किया। किसी भी लालच में, किसी भी भय में या किसी भी तरह से जो है धर्मांतरण किसी भी जाति से दूसरी जाति में नहीं होना चाहिए। अगर आदिवासी वर्ग धर्मांतरण के खिलाफ आगे आ रहा है तो ये अच्छी बात है, लेकिन किसी तरह से हिंसा का रास्ता जो है इसमें नहीं होना चाहिए। ये बातें भी नारायणपुर को मामले को लेकर जो अभी कुछ दिन पहले ही ये मामला गरमाया था, इसे लेकर राजनीति भी हो रही थी, इसी मामले को लेकर उन्होंने ये बात कही है। ठीक है, शुक्रिया मनीष जानकारी के लिए। और अब सीधे कांग्रेस और बीजेपी की तरफ से भी हम इस पर प्रतिक्रिया ले लेंगे। हमारे साथ घनश्याम राजू तिवारी जी, कांग्रेस प्रवक्ता, जुड़ रहे हैं। घनश्याम जी, बहुत स्वागत करती हूँ आपका न्यूज 18 पर। जी नमस्कार। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी साफ तौर पर कह रहे हैं कि राजनीति के लिए धर्मांतरण हो रहा है, या धर्म की जब भी बातें होती हैं राजनीति का इन्वॉल्वमेंट उसमें ज्यादा होता है, धर्म का कम होता है। आपकी इस पर प्रतिक्रिया? देखिए, देश के इतिहास में ये हर कोई जानता है कि भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा ही अपनी राजनीति चमकाने के लिए धर्म का आड़ लिया और धर्म के आड़ के तले उन्होंने राजनीति रोटियां सेकने का जो इतिहास रचा है वो कहीं छिपा नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी और चाहे आरएसएस हो, इनका प्रमुख एजेंडा होता है, जिन राज्यों में इनकी सरकार नहीं होती वहां पर ये धर्मांतरण के बात को लेकर राजनीति करते हैं, संप्रदायवाद को लेकर राजनीति करते हैं, जातिवाद को लेकर राजनीति करते हैं। तो ये इनका मुख्य हथियार होता है और यही कमोबेश स्थिति छत्तीसगढ़ में भी ये निर्मित करने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले 4 सालों में जिस प्रकार से भूपेश बघेल जी की सरकार ने भारतीय जनता पार्टी को मुद्दा विहीन कर रखा है,
अपनी क्रांतिकारी योजनाओं से राष्ट्रीय स्तर पर अपनी एक नई पहचान बनाई है, उससे जूझ नहीं पा रही भारतीय जनता पार्टी अपने इस राजनीतिक ब्रह्मास्त्र को लेकर अब राजनीति करना चाहते हैं। निश्चित तौर पर शंकराचार्य जी ने बहुत सही कहा है कि राजनीति धर्मांतरण एक ऐसा विषय हो गया है जिस पर सिर्फ और सिर्फ राजनीति करने का जो मुख्य प्रयास भारतीय जनता पार्टी है, लेकिन ये छत्तीसगढ़ की धरा है। इस धरे में इस प्रकार के इनके ब्रह्मास्त्र करने वाले नहीं है, सीधे साधे लोग हैं, और जो लोग भी इसमें राजनीति करने का प्रयास पिछले दिनों किए हैं वो जेल की हवा खा रहे हैं और आगे भी उनके खिलाफ कठोर कार्रवाइयां होंगी, क्योंकि ये छत्तीसगढ़ है, यहाँ पर इस प्रकार के कुचक्र भारतीय जनता पार्टी के सफल नहीं होंगे। ठीक है घनश्याम जी, एक और प्रमुख बात यह भी कि उनकी तरफ से किसी पार्टी का खासतौर पर जिक्र नहीं है, लेकिन नारायणपुर की घटना पर उन्होंने प्रतिक्रिया दी। आपकी तरफ से भी ये लगातार कहा जाता रहा है कि बीजेपी इसके पीछे शामिल है, क्या इसी और इशारा उनका भी हो सकता है? देखिए, निश्चित तौर पर शंकराचार्य हैं, धर्म की संस्कृति को बचाए रखना ये उनका प्रथम कर्तव्य है, लेकिन जहां तक धर्म की बात होगी तो भारत सनातनी धर्म के मानने वाला देश है, और इस देश में जिस प्रकार से धर्म के आड़ पर राजनीति करने का जो प्रयास भारतीय जनता पार्टी समय समय पर करती है उसका खुलासा होना भी जरूरी है, क्योंकि देश धर्म के आधार पर तो चलता ही है और चलेगा ही, लेकिन राजनीति में धर्म को जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी लेकर आकर उसमें अपनी रोटियां सेकना चाहती है, ये जनता के सामने खुलना भी आवश्यक है। उन्होंने इन बातों को कहा है, बड़ी गंभीर बात है। भारतीय जनता पार्टी को अपनी इन हरकतों से बाज आना चाहिए। घनश्याम जी, क्या इस बड़ी चुनौती को आप भी इसी तरह से समझते हैं कि धर्मांतरण एक बड़े कह सकते हैं कि चुनावी साल भी है, लेकिन फिर भी धर्मांतरण की समस्या तो काफी प्रमुख है छत्तीसगढ़ की धरती पर भी। अब चूंकि आपकी सरकार है, इसलिए आपसे प्रश्न पूछना बहुत ज्यादा लाजमी कि इसको लेकर आपके आगे क्या कुछ कदम हो सकते हैं? देखिए, धर्मांतरण पर स्पष्ट रूप से हमारी सरकार और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने कहा है कि धर्मांतरण को किसी प्रकार से प्रश्रय नहीं रह जाए। पिछले 4 सालों में जितनी भी शिकायतें आई उन शिकायतों पर तभी कार्रवाई हुई, चाहे वो लोग कितने भी बड़े क्यों ना हो। और जहां तक छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण के विषय की बात करें तो 15 सालों में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने धर्मांतरण का बीज बोया, और पिछले दिन जब से वो लगातार इस मुद्दाहीन होने के बाद प्रयासरत रहे कि बस्तर को अस्थिर करना है, और उसके लिए जो उन्होंने कुचक्र रचा, जिसकी घटना पिछले दिनों घटी है। केदार कश्यप पूर्व मंत्री हैं उस क्षेत्र के, लगातार भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष उस पूरे घटनाक्रम में लोगों को उकसाते रहे। तमाम प्रकार की चीजें सामने हैं वंशिका जी, और ये कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ की धरा को धूमिल कर रहा है। भाजपा को इससे बाज आनी चाहिए। ठीक है, शुक्रिया घनश्याम जी इस पूरी बातचीत के लिए।